एक बार की बात है, एक लामा जो एक गांव के एक मठ में काम कर रहे थे, उन्होंने दूसरे मठ के मुख्य साधु को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा, कृपया एक और लामा को भेजें, हमें यहाँ उनकी जरूरत है। मुख्य साधु ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और उनके सामने उस पत्र को पढ़ा। फिर उन्होंने शिष्यों से कहा, मैं आप में से 5 को भेजना चाहता हूँ। एक लामा ने पूछा, लेकिन 5 क्यों, जब उन्होंने केवल एक के लिए ही कहा है। मुख्य साधु ने उत्तर दिया, यह आपको बाद में पता चल जाएगा, क्योंकि अगर मैं 5 लामा को भेजूंगा तो ये निश्चित नहीं है कि एक भी वहां पहुंचेंगे, क्योंकि रास्ता लंबा है और ध्यान भटकाने वाले सैकड़ों। शिष्य हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि 5 लामाओं को भेजना बेवकूफ़ी है, जब उन्होंने एक के लिए ही कहा है। लेकिन मुख्य साधु ने जोर देकर 5 लामाओं को चुनकर उन्हें भेज दिया। अगली सुबह उनकी यात्रा शुरू हुई। जब वे एक गांव से गुजर रहे थे तो एक व्यक्ति उनके पास दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि हमारा पुजारी मर गया है और हमें एक पुजारी की जरूरत है। एक अच्छा वेतन और आवास हमारे द्वारा दिया जाएगा। गांव काफी खुशहाल और समृद्ध दिखता था। 5 में से एक ने कहा कि मैं यहाँ रुकना चाहूँगा, क्योंकि मठ में केवल एक की ही जरूरत है, इसलिए एक लामा वहाँ रुक गया। अगले दिन जब वे राज्य के बाहरी इलाके से गुजर रहे थे तो एक राजा घोड़े पर सवार होकर उनके पास से गुजर रहा था। उन्हें देखकर राजा रुक गया। राजा को एक युवा साधु सख्त और दीप्तिमान लग रहा था। उसने उससे कहा, रुको, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए एक युवक की तलाश कर रहा हूँ और आप बिल्कुल सही लग रहे हैं। क्या आप तैयार हैं मेरी बेटी से शादी करने के लिए? मेरी एक ही बेटी है और शादी के बाद मेरा पूरा राज्य तुम्हारा होगा। युवा साधु को यह अवसर अच्छा लगा और राजा के अनुरोध करने पर वह सहमत हो गया। उसने अपने मित्रों को अलविदा कहा और राजा के पास चला गया। अब 3 लामा जो बचे हुए थे, अब उन्हें लगने लगा कि मुख्य साधु सही थे। तीनों ने फैसला किया कि वे राह भटकाने वाले लोगों से दूर रहेंगे। तीसरी रात वे रात में रास्ता भटक गए। उन्हें केवल एक लैंप दिखाई दे रहा था। वे उस दिशा में गए और किसी तरह वहां पहुंचे। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो एक युवती बाहर आई और उसने उनका अभिवादन और स्वागत किया और कहा, आप भगवान द्वारा भेजे गए हैं, क्योंकि मैं अकेली थी और अपने माता पिता के लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वे वापस नहीं आए और मुझे अकेले रहने में डर लग रहा था। आप लोग कृपया मेरे माता पिता के वापस आने तक मेरे साथ रहें। अगली सुबह उन्हें जाना था, लेकिन उनमें से एक साधु को उस लड़की से प्रेम हो गया था। उसने कहा कि इसके माता पिता अभी तक नहीं आए हैं और मैं इसके माता पिता के वापस आने तक नहीं जा सकता। अन्य 2 ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने सुनने से इनकार कर दिया। 2 साधु अपनी यात्रा पर निकल गए। जब वे गांव से गुजर रहे थे, वे लोगों से घिर गए, क्योंकि ये गांव नास्तिक था और बुद्ध को नहीं मानता था। गांव में एक पंडित था। उसने अपने ज्ञान से उन्हें चुनौती दी। उनमें से एक ने चुनौती स्वीकार कर ली, जबकि दूसरे ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? कौन जानता है कि इसमें कितना समय लगेगा? हमें मठ भी पहुंचना है। लामा ने उत्तर दिया, भले ही मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं यहाँ रहूंगा और चुनौती को स्वीकार करूंगा। मैं बुद्ध का भक्त हूँ और इस आदमी ने उनके ज्ञान को चुनौती दी है। मैं इस गांव को मनाऊंगा। तुम वास्तव में जा सकते हो, क्योंकि वहाँ केवल एक की ही जरूरत है। यह सिर्फ बुद्ध के लिए चुनौती नहीं थी, बल्कि यह लामा के अहंकार के लिए भी चुनौती थी। इसलिए वह वहीं रुक गया और अंत में केवल एक साधु ही अपने मंजिल तक पहुंच पाया। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि बहुत से लोग अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं और फिर वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग अपने रास्ते में आने वाले रुकावटों और आकर्षण के कारण अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कभी भी अपने रास्ते में आने वाले रुकावटों से विचलित ना हो, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे।